हटिया विधानसभा के जोहार पार्टी के प्रत्याशी कुशवाहा विजय कुमार महतो ने कहा कि अगर मैं निर्वाचित हो जाऊंगा तो हटिया का चहुमुखी विकास करूंगा। आसन्न विधानसभा चुनाव में श्री महतो ने अपने समर्थकों के साथ पदयात्रा के दौरान दोनों प्रमुख गठबंधनों के प्रत्याशियों पर हटिया की और उपेक्षा का आरोप लगाया। से चुनाव का दिन अब नज़दीक आ गया है, कम ही समय बचे हैं। 11th आवर में किस तरह की तैयारी हम लोगों का बहुत बढ़िया है। 496 बूथ है और लगभग सभी बूथ की तैयारी अच्छी है। पूरे हटिया विधानसभा में एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड किया है हमने। 7 साल का मेहनत है। हर गली, हर मोहल्ला, हर एरिया में अपना एक नेटवर्क है, अपने कार्यकर्ता हैं और सारे लोग इतने जोशो शोश से लगे हैं कि निश्चित रूप से हम समझते हैं कि बहुत भारी मत से हम दो तरह के प्रत्याशी, एक बाहुबली और एक धनबली, कैसे देखते हैं? आपका कहना ठीक है। 2 प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय पार्टी के, एक है कांग्रेस के अजय नाथ सहदेव, दूसरे हैं भारतीय जनता पार्टी के नवीन जायसवाल। तो दोनों प्रत्याशी को जनता जान चुकी है। दोनों प्रत्याशी कहीं न कहीं जनता को ठगने का काम किए हैं। नवीन जायसवाल पिछले 2024 में चुनाव लड़े थे और जीते, उसके बाद जो है उन्होंने दूसरे दल में कन्वर्ट हो गया। एक पार्टी का जो है विचारधारा सभी पार्टी का अलग अलग होता है, सभी की मानसिकता अलग अलग है, लेकिन उन्होंने विचारधारा से नहीं चला और अपने आप को दूसरे पार्टी में 6 विधायक लेके कन्वर्ट हो गए। उसी तरीके से अजय नाथ सहदेव की भी मानसिकता है। मैं निश्चित रूप से जनता को ये कहना चाहता हूँ कि अजय नाथ सहदेव ऐसे वो जीतने वाले तो हैं नहीं, काफ़ी जो है जनता उनसे नाराज़ है। फिर भी अगर बाई द वे अगर वो आ भी जाते हैं तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि नवीन जायसवाल जी 6 विधायक लेके चले गए थे, ये अजय नाथ सहदेव जो है 10 विधायक तोड़ के दूसरे दल में चले जाएंगे। एक हटिया की अगर बात करें तो ये HEC का गढ़ माना जाता है और यहाँ पे बहुत सारे बाहरी लोग रहते हैं। ऐसे में कुशवाहा बंधुओं की अगर संख्या की बात करें तो यहाँ करीब 30 से 40 हज़ार है। क्या उनका साथ है? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तो मैं कोई जातिवाद पर बात नहीं करता। हमारे लिए सभी भाई बंधु बराबर हैं। फिर भी आपने कहा तो मैं ये HEC पर मैं कहना चाहूँगा, निश्चित रूप से अभी 1600 कर्मचारी को जो है 5 साल से वेतन नहीं मिला है। मैं इस पर भी पीछे कई एक स्टेटमेंट दे चुका हूँ और निश्चित रूप से सभी के आशीर्वाद और सहयोग मिला मैं जगह पर आता हूँ तो मैं निश्चित रूप से पूरे जनता को जो है जंतर मंतर में ले जाके धरना प्रदर्शन मैं करूँगा और केंद्र सरकार को अपने और आकर्षित करूँगा। और HEC जो है हमारा जो पेंडिंग पड़ने जा रहा है, मैं उस पर आवाज़ बिल्कुल उठाऊंगा, मांग करूंगा कि भाई आप HEC को सुचारू ढंग से चालू करिए। काफ़ी जनता हमारा जो है घर से बेघर हो गए हैं, बच्चे को स्कूल का फी भर नहीं पा रहे हैं, काफ़ी परेशानियों की सामना करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से मैं इसका मांग करूँगा। विजय महतो अगर विधायक निर्वाचित हो जाते हैं हटिया से तो क्या इनकी प्राथमिकताएँ होंगी? प्राथमिकताएँ क्या होंगी अगर विधायक निर्वाचित हो जाते हैं? तो मैं अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। पहला ही कॉलम में मैं लिखा है कि भाई हमारे ग्रामीण क्षेत्र नगड़ी प्रखंड जैसे रातू प्रखंड में महाविद्यालय की रिक्वायरमेंट है। मैं निश्चित रूप से पहले तो मैं उस पर एक्शन में आऊँगा और जो रोड, नाली, बिजली, सड़क है, इन सब चीज़ों को भी दुरुस्त करने का प्रयास करूँगा। बाकी मैं एक बहुत खास चीज़ मैं डाला हूँ, मैट्रिक से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उसको हर विधायक कोष से जो है हर महीना एक काउंसलिंग प्रोग्राम हम लोग करेंगे और उसको सही दिशा जो है देने का काम करेंगे। कंपटीशन फेस करने वाले को भी हम उनको जो है एक सही दिशा निर्देश करेंगे। हमारे पास ऐसे बहुत IAS IPS रिटायर्ड पर्सन है, BDO CO हैं, उन लोगों से गाइडलाइन लेके हम उसको करेंगे। विजय महतो जी, 2 प्रमुख गठबंधन यहाँ प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है, आप किसके करीब अपने आप को मानते हैं? करीब आपकी विचारधारा? नहीं, मैं किसी को करीब नहीं मानता हूँ। मैं खुद अपना पार्टी की विचारधारा अलग है। जोहार पार्टी इस धरती, इस मिट्टी से जुड़ा हुआ पार्टी है। मैं निश्चित रूप से दोनों की विचारधारा को खंडन करते हुए मैं अपनी विचारधारा को बुलंद करूंगा। अंतिम सवाल, हटिया की जनता विजय महतो को वोट क्यों दे? हटिया की जनता मुझे इसलिए वोट दे क्योंकि आज 78 साल भारत का आज़ाद हुआ हो गया, कई एक विधायक सांसद बनाए, झारखंड का अलग हुआ 24 साल हो गया, लेकिन हटिया विधानसभा में कोई यूनिक कार्य नहीं होता है। अभी धनकटनी होगा और हजारों की संख्या में लोग दूसरे राज्य में पलायन हो जाते हैं रोजगार के लिए। यहाँ रोजगार जो है ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ मैं अगर आ जाऊँ तो निश्चित रूप से यहाँ की रोजगार की दिशा को मजबूत करूँगा, युवाओं को जो है रोजगार से जोड़ूंगा, महिला समूह को रोजगार से जोड़ने का काम करूँगा। तो ये सब कामें जो है मेरी प्राथमिकता होगी और मैं निश्चित रूप से खरा उतरने का प्रयास करूँगा। आपको चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली?